अन्य मतियों में एक कथन आता है, एको ब्रह्म जगत मिथ्या। इसका अर्थ अपने यहाँ पर सम्यक प्रकार से, उनका तो अर्थ वो जो इसे करते हैं वो तो मिथ्या ही है, लेकिन इसी वाक्य का अर्थ हमारे यहाँ पर सम्यक प्रकार से किया जा सकता है क्या? तो कहते हैं हाँ, किया जा सकता है। कैसे? एको ब्रह्म जगत मिथ्या कहकर क्या कहना चाहते थे? यही कहना चाहते हैं कि एक अपने ज्ञान को देखो, ज्ञान स्वरूपी या ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा को देखो, बाकी सब मिथ्या है, अर्थात ये तुम्हारे काम की चीजें नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसी तर्ज पर हमारा सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य अशून्य, ज्ञान गे द्वैत, ज्ञान गे अद्वैत, ये नए चल रहे हैं, क्योंकि सारी जानकारी ज्ञान के माध्यम से होने वाली है और ज्ञान का स्वभाव जानना भी है और जानने में आना भी है। ये दोनों बातें ज्ञान का ही काम है। इसलिए विशेष कार्य जो होने वाला है ये ज्ञान के इर्द गिर्द में ही घूमने वाला है। और इसलिए आचार्य देव ने इस आत्म वस्तु को समझाने के लिए ज्ञान के बारे में विशेष महिमा मंडन किया है, जिसके माध्यम से इस जीव को यदि ज्ञान का परिचय अच्छे से हो गया तो वह अपना काम झट से कर सके, क्योंकि ज्ञान सर्व समाधान कारक है और सर्व प्रकार का परिचय कराने में समर्थ है। एक मिनट। एक प्रश्न आता है न्याय शास्त्रों में, बौद्ध के साथ जब चर्चा चलती है, मैंने ये 2-3 दिन पहले भी कहा था, बौद्ध क्या मानते हैं कि तदाकार मतलब क्या? ज्ञान के आकार से, तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय मतलब क्या? कहते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कह रहे हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से हुई। एक, समझ में आया? दूसरा, ज्ञान का आकार क्या है? कह रहे ज्ञेय का आकार का ज्ञान है। 2, और तीसरी बात वे कहते हैं कि ये जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो क्या जान रहा है? कह रहे जो ज्ञेय झलका है उसी ज्ञेय को जान रहा है। इतनी सी बात है। तो जैनों ने इस बात का खंडन किया, कह रहे ये हमको स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं? यदि ज्ञान ज्ञेय को लेकर ही प्रकट होगा तो फिर अपने ज्ञान की स्वतंत्रता, स्वाधीनता नहीं रही। और सुनो, ज्ञेयों की भी पराधीनता रही, उनको अपनी जगह छोड़कर इस ज्ञान के सामने आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ज्ञेयों को भी तकलीफ है और ज्ञान को भी तकलीफ है। इसलिए स्वयं चलित व्यवस्था में, सहज परिणमित होती हुई इस व्यवस्था में ये स्वीकार करना कठिन जाता है, क्योंकि हर कोई जीव अगर इस प्रकार से आवागमन, हर कोई वस्तु इस प्रकार से आवागमन करने लग गई तो बहुत बड़ा केओस हो जाएगा, मतलब वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए यह संभव नहीं है। इसलिए कहने की बात इतनी है कि बौद्ध जो ज्ञेय से उत्पत्ति मानते हैं ये योग्य नहीं है। हमारे ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि वो जहां पर बैठा है वहीं पर बैठकर सब कुछ जान सकता है, इसलिए उसको सर्वगत कहा। सर्वगत जानने की अपेक्षा है। और हमारे ही ज्ञान में ऐसा एक धर्म है असर्वगत, जिसके माध्यम से उसको अपनी आत्मा, अपनी स्वचतुष्टय को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए असर्वगत है, अर्थात कहीं भी जाता नहीं है ज्ञेयों को ढूंढने के लिए। नहीं तो
देखो, मात्र सर्वगत नहीं कहकर सबको जानता है इतना कह दिया होता, असर्वगत नहीं कहते तो तकलीफ क्या होती। फिर किसी को लग जाता कि सबको जानता है, सबके पास जा जाकर जानता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात फिर से ज्ञान की एक बाइंडिंग हो जाती, गे को जानने के लिए गे के पास जाना है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसी बाइंडिंग हमारे ज्ञान को नहीं है, हमारे आत्म वस्तु को नहीं है, क्योंकि उसमें असर्वगत नामक धर्म है जो ये बता रहा है कि कहीं जाना नहीं है, बस बैठे रहो, यहां पर बैठकर तुम सब कुछ कर सकते हो। तो ये असर्वगत नय ने इतना बड़ा काम किया है। अब हमको क्रम से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, शून्य नय और अशून्य नय की भी चर्चा करनी है। आ जाइए, पेज नंबर 282 है, एक मिनट। टू एटी थ्री पर है। नीचे देखिए एकदम, आत्मद्रव्य शून्य नय से शून्य खाली घर की भांति एकाकी अकेला अमिलित भासित होता है। ठीक है, अकेला है, एकाकी है। ओ, एकाकी होना लोक में उसको बहुत मतलब पीड़ा रूप माना जाता है, और यहाँ पर एकाकी होना यह आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है। अब हम अपने इस एकत्व स्वरूप का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो हम दुखी हो रहे हैं। समझने की बात इतनी है कि सुखी होना है तो आत्म स्वरूप समझना ही होगा। इसको समझे बिना अन्य कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्या कह रहे? आत्मद्रव्य शून्य नय से शून्य अर्थात खाली घर की भांति एकाकी अकेला अमिलित भासित होता है। हाँ, ये एक्चुअली यहां पर किससे अमिलित भासित होता है? कह रहे गेय से अमिलित है, क्योंकि सारा खेल आज के डेट में गेय को लेकर ही है ना। आज गेयों को ही जानने के नाम पर पर्यटन हो रहा है, गेयों को ही जानने के नाम पर तीर्थाटन होता है, गेयों को ही जानने के नाम पर इतिहास आदि की चर्चाएं होती है, गेयों को ना जानने के नाम पर ही हम न्यूज चैनल आदि देखते हैं, गेयों को जानने के नाम पर ही यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस है वो देखने की जिज्ञासा होती है। ये क्या है? गेयों के जानने की तो रुचि है। और इसलिए यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि आत्मद्रव्य शून्य नय से शून्य घर की भांति एकाकी अकेला अमिलित भासित होता है, और अशून्य नय से लोगों से भरे हुए जहाज की भांति मिलित भासित होता है। और अशून्य नय से क्या है? भरा पड़ा है। अशून्य नय इज इक्विवेलेंट टू सर्वगत नय, और शून्य नय इज इक्विवेलेंट टू असर्वगत नय। समझ में आ रहा है ना? देखिए, हाँ, गाथा नंबर 200 प्रवचन सार क्या आया वहां पर? वहां पर आया कि यह आत्मा गेयों से भरा पड़ा है। गे इस ज्ञान में टंकोत्कीर्ण है, कीलित है, चित्रित है, एक मेघ हो गए हैं, तन्मय हुए हैं, आदि आदि। वहां पर इतने सारे विशेषण दिए, क्या कहने के लिए? इस ज्ञान में ये गे तन्मय हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ज्ञान की ऑलरेडी इतनी सामर्थ्य पड़ी है, लेकिन जब तक अपने स्वभाव की महिमा नहीं आती, स्वभाव को यथार्थ रूप से नहीं ध्याता, तब तक उसको इसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और इस अभिव्यक्ति के कमी की वजह से ये जीव निरंतर विवल हो रहा है, आकुल हो रहा है और दुखी हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो, अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा के ज्ञान स्वभाव में अनंत गे पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, तथापि कोई भी गे अर्थात पदार्थ भगवान आत्मा में मिल नहीं जाता।
तात्पर्य यह है कि अनंत पदार्थों को जानकर भी वह भगवान आत्मा सूने घर की भांति उनसे खाली ही रहता है। और फायदा क्या होता है देखो, मान लो रोग हो गया, रोग से भेद विज्ञान कैसे करना, सर दर्द हो रहा है, भेद विज्ञान कैसे करना, समझ में आ रहा है क्या? कैंसर हो गया, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, अब सब कुछ हो गया, लगाओ ना आप, इनसे भेद विज्ञान कैसे? यह मैं नहीं, यह मुझ में नहीं, मैं खाली हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इस रोग से खाली हूं। बहुत बड़ी बात है कि हमको इस प्रकार का चिंतन दिन भर अपना चलते रहना चाहिए। जबकि हमारा चिंतन क्या चलता है? हमारा चिंतन ज्ञेय को लेकर ज्ञान हो रहा है, जानने से ही ज्ञान होता है, तो वो इंद्रियों के बल पर ही सब कुछ समझने का यत्न करता है। और एक बात देखो, प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान मिथ्या नहीं होता और प्रत्येक अतीन्द्रिय ज्ञान सम्यक नहीं होता। जैसे सम्यक दृष्टि का जो इंद्रियों के माध्यम से जानना है वो सम्यक ज्ञान ही कहलाता है, और विभंगावधि ज्ञानी का जो अतीन्द्रिय ज्ञान से जानना हुआ है वो मिथ्या ही कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? कहना क्या है? कहना इतना ही है कि ज्ञान कैसे जानता है, अर्थात वहां पर अपनत्व कैसा है, अपनत्व पर के साथ में किया है, वो जानना योग्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, वो संसार का कारण है। और यदि उसका अपनत्व स्व में है और फिर पर को जान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। पंडित साहब ने 208-9 के आसपास पृष्ठ पर लिखा है, कोई स्त्री पर घर जाए और वहां शीलवती ही रहे तो उसका पर घर जाने में विरोध नहीं है, ऐसा आया। हाँ, और कोई स्त्री स्वघर में रहते हुए भी पर घर पर दृष्टि करती है तो भी वो शीलवान नहीं है। समझाने की बात इतनी है कि जब यह पर्याय पर को जानती है तो पर को जानने से मिथ्यात्व नहीं है या पर को जानने से सम्यक्त्व नहीं है। पर में परत्व हो गया यही सम्यक्त्व है और पर में अपनत्व हो गया यही मिथ्यात्व है। जीव अनादिकाल से ज्ञेय को जानकर उसमें अपनत्व कर रहा है, उसमें स्वामित्व कर रहा है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व कर रहा है और इसलिए यह दुखी हो रहा है। जबकि करना क्या था? ज्ञेय को ज्ञेय तरी से जानना था। हाँ, एक बहुत बड़ी बात आ गई वहां पर। इसमें एक मिनट ना, जस्ट होल्ड कीजिए। स्वावरण क्षम लक्षण योग्यतया ही। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रमेय रत्नमाला का श्लोक है। क्या है श्लोक? देखिए, पीते कारागारे तमसि च शुचि मुखाग्र दुर्भेदे मयि च निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। पहले ही चर्चा की है। कह रहे हैं कि कोई एक कैदी है, इमेजिन कीजिए, प्रमेय रत्नमाला में ऐसा उदाहरण दिया। कैदी है, कैदी को कारागृह में बंद किया है, एकदम काली कोठड़ी है, वहां सुई के नोक जितना भी सूर्य प्रकाश अंदर प्रवेश कर नहीं सकता, इतनी वहां पर अंधेरा है। एक दूसरा, आज अमावस की रात है अमावस की रात है तो कहो और अंधेरा हो गया, समझ में आया? तो बाहर भी प्रकाश नहीं है, ये कारागृह भी पूरा अंधेरे से युक्त है। अब ऐसी अवस्था में ऐसी जगह पर बैठा हुआ एक कैदी है, वो बैठकर अपनी कांता का चेहरा स्पष्ट देख पा रहा है। क्या कह रहे? निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। कांता का चेहरा अर्थात पत्नी का चेहरा उसको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कहां पर? अंधेरे में बैठकर। कहने की बात इतनी है कि
गे को जानने के लिए गे सामने होना जरूरी नहीं है, गे को जानने के लिए गे का प्रकाश होना जरूरी नहीं है। और गे सामने तो कौन सा गे था, तदध्यवसाय कहने के लिए सामने तो पूरा अंधेरा था, या चलो मान लीजिए कारागृह था, तो कारागृह का ही ज्ञान होना चाहिए था ना तब तक। तो नहीं, कारागृह का ज्ञान नहीं हो रहा है, उसको अपनी पत्नी का ज्ञान हो रहा है। समझने की बात इतनी है कि ज्ञान वही जानता है जो उसका जानना निश्चित है। जिस समय में ज्ञान की पर्याय को जो जानना है, उस समय में ज्ञान की पर्याय वही जानती है, भले ही गे उसी टाइप का हो या अन्य टाइप का। उसी टाइप का हो अन्य टाइप का हो मतलब क्या, मान लो कि मेरे सामने एक उदाहरण तो इसी का दिया गया है ना, मतलब थोड़े दिन पहले मैंने ये दिया था हनुमान जी का। हनुमान जी कह रहे हैं कि अशोक वाटिका में सीता है, और सीता वहां पर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के फूल कैसे, कह रहे लाल लाल है। सबने कहा साहब ये तो लाल फूल होते नहीं अशोक वृक्ष को, वो तो सफेद होते हैं, और इनको लाल क्यों दिखे हैं। अर्थात वे ज्ञान गे को लेकर ज्ञान नहीं है, ज्ञान की अपनी स्वतंत्र पर्याय है, और उस ज्ञान की पर्याय में जैसा जाना, जैसी व्यक्ति हो गई, वैसा स्मरण या धारणा में बैठ गया। कहने की बात, गे को लेकर ज्ञान होता नहीं, गे की डिपेंडेंसी नहीं है। निष्कर्ष, ये ज्ञान जो कुछ जानता है वो अपनी सामर्थ्य से जानता है। एक छद्मस्त का ज्ञान भी ऐसा ही है, और इस ज्ञान को, इस वर्तमान छद्मस्त के ज्ञान को, स्वभाव को ध्याने के लिए सर्वज्ञ के ज्ञान का निर्णय करना है। क्या कहा, हमको यदि स्वभाव को ध्याना है तो सर्वज्ञ के ज्ञान का निर्णय करना पड़ेगा, अर्थात सर्वज्ञ का निर्णय करना पड़ेगा। और सुनो, सर्वज्ञ का निर्णय आधा अधूरा कर नहीं चलता। हाँ, सर्वज्ञ 3 लोग 3 काल जानते, ओके फिनिश। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों, सर्वज्ञ वीतरागी हो गए, हाँ फिनिश, ओके, इतना सा काम नहीं चलेगा। वीतरागी कैसे हुए ये पहले आप नक्की करो, ये सर्वज्ञ कैसे हुए इसका पहले नक्की करो। सब आत्मा के आश्रय से हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा के अलावा अन्य किसी भी पर वस्तु के आश्रय से वे सर्वज्ञ नहीं हुए हैं। इसलिए हम भी जब भी सर्वज्ञ होंगे तो हम भी अपने आत्मा के आश्रय से ही सर्वज्ञ होंगे। लेकिन मात्र आत्मा का आश्रय करना, इतना कहकर काम चलेगा क्या? नहीं। मेरे आत्म स्वभाव का, आत्म स्वरूप का यथार्थ निर्णय हुए बिना मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। मेरे सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय मुझे करना ही पड़ेगा, और सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करने के लिए मेरे सामने सर्वज्ञ भगवान है। उनके ज्ञान के माध्यम से मैं मेरे ज्ञान का निर्णय कर रहा हूं। अब मैंने सर्वज्ञ भगवान को मात्र नमस्कार किया, लेकिन मेरे ज्ञान का निर्णय नहीं किया, तो मैंने काम नहीं किया, मेरा काम अधूरा है। समझ में आया? जो सर्वज्ञ भगवान ने जो जो किया है वो सब मुझे करना पड़ेगा मेरे आत्मानुभव के लिए। समझ में आ रहा है क्या? नहीं बाद में करेंगे, नो, फिर तुम्हें सम्यक तो भी बाद में मिलेगा, जब करोगे तब मिलेगा। निष्कर्ष, सर्वज्ञ को जाने बिना मेरा काम नहीं हो सकता। और सर्वज्ञ को क्यों जानना? क्योंकि मेरा सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करना है। ठीक है। और देखो ना, हमारे ज्ञान में किसको जानना किसको नहीं जानना, उसमें क्रम पड़ सकता है। और सचमुच एक बात तो आती ही है, स्वावरण क्षयक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। आता है कि नहीं? एक मिनट, कहा गया? एक मिनट, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी मैंने ओपन की है। हाँ, ये देखिए, स्वावरण क्षयक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयित। मतलब क्या? स्वावरण क्षयक्षम है लक्षण जिसका, ऐसी योग्यता ही व्यवस्था करती है। क्या व्यवस्था करती है? कि ज्ञान किसको जाने। ज्ञान किसको जाने मतलब मालूम है क्या? ज्ञान किसको जाने?
अरे ज्ञान की पर्याय पर कौन सा चित्र प्रतिबिंबित हो जाए ये वो योग्यता ही नक्की करती है, ये कह रहे हैं। इसका मतलब मेरे सामने जितना कुछ परिकर है, जो कुछ झलक रहा है, उसका होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। मेरी ये ज्ञान की पर्याय ही ये चित्र अपने आप अपने ज्ञान दर्पण पर खड़े कर देती है। हाँ, फिर कोई तर्क देता है, साहब जब सामने अमुक व्यक्ति होती है तभी मुझे उसका ज्ञान होता है, वो व्यक्ति नहीं होती है तो उसका ज्ञान नहीं होता है, फिर भी तुम ज्ञेय के आश्रित हो गए हो। यहां कह रहे हैं कभी कभी वो व्यक्ति सामने होने पर भी तुम्हें उस व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। और उस समय में हो नहीं सकता, इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि ज्ञान अपना स्वतंत्र कार्य करता है और हर समय में करता है। समझ में आया? नहीं तो जो वस्तु सामने उसी का ज्ञान होता। और सबसे नजदीक कौन सी वस्तु है, प्रश्न है आप सबसे नजदीक वस्तु कौन सी है? सबसे नजदीक वस्तु मेरा ज्ञान ही तो है। तो सबसे पहले ज्ञान का ही ज्ञान करना चाहिए था, जबकि आज तक इस जीव ने शरीर आदि पर पदार्थों का ही ज्ञान किया, लेकिन अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं किया। जिसमें ये सब जानने में आ रहे उसी का ज्ञान नहीं किया। समझ में आ रहा है? आश्चर्य। फिर आप कहोगे साहब ये तो ज्ञान ने व्यवस्था की ना, तो हम क्या करें? तो तुम क्या करो? 8:35। तो हमने ज्ञान ने व्यवस्था की तो हम क्या करें? इसका अर्थ मालूम है? तुम फिर से ज्ञान की डिपेंडेंसी कर रहे हो। ज्ञान ने किसको जाना, इसको लेकर मिथ्या तो है ही नहीं। ज्ञान ने किसको जाना, तुमने उसको कैसे माना, इसको लेकर मिथ्यात्व या सम्यक्त्व है। मान लो ज्ञान ने इस लैपटॉप को जाना, ठीक है? तो ज्ञान ने इस लैपटॉप को जाना, इस लैपटॉप की स्क्रीन पर आप सबके चित्र है, उन सबको जाना, तो कह रहे इनको पर रूप से जानो, इनसे मेरा सुख नहीं, इनसे मेरा दुख नहीं, ऐसा मानो। तो ऐसा मानते ही मेरी जो आकुलता है, मेरा जो पर संबंधी उसके होने या नहीं होने संबंधी वो इष्ट अनिष्ट कल्पना है, ये सब मिट जाएगी। मान लो एक आध जन ही आ जाए अपने स्वाध्याय में, इतना ही दिख रहा है मुझे, अब मुझे आकुलता है कि नहीं? जबकि ज्ञान दर्पण ने एक जन आए तो भी मुझे वही स्वाध्याय करवाना है, और 10 जन आए तो भी वही स्वाध्याय करवाना है, 100 जन आए तो भी वही स्वाध्याय करवाना है। लेकिन आश्चर्य की बात देखो ना, एक जन आए तो मूड नहीं आता, और 10 जन आए तो मूड और बढ़ जाता है, और 100 जन आए तो और मूड आ जाता है। ये क्या है? कह रहे हैं वो तो तुम्हारा गेयों में रुचि ज्यादा है, अर्थात गेयों के होने में रुचि तुमने मान रखी है। एक गेय होने से क्या कमी थी? अगर ऐसा नहीं होता तो 2 चारण उतर कर उस सिंह को उपदेश देने नहीं उतरते। समझ में आ रहा है क्या? एक ही गेय है और वो भी तिर्यंच है, इसको उतर कर इसको अकल नहीं है, इसको क्या समझाए? और ये कितना कषाय युक्त है, ये क्या समझेगा? लेकिन पात्रता आने पर, योग्यता आने पर स्वयमेव वहां पर प्रकट हो गए। कहने की बात, ज्ञान ने पर को जानो, ज्ञान ने कोई भी चित्र खड़ा किया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और सुनो, अनंत गेय जितने भी झलक रहे हैं, कितने गेय झलक रहे हैं? अनंत गेय झलक रहे हैं। अनंत गेय झलकते हुए भी उसमें अपनी वस्तु देखो, ये कह रहे हैं। शून्य ने अशून्य ने कहकर इतना सब भरा पड़ा है कचरा, उस कचरे में कौन है तू, ये कह रहे हैं। इसलिए एक ने ऐसे कह दिया खाली है, खाली कहकर क्या समझाना चाहते हैं? अरे तुझे अपने को देखना है, जो खाली है कहकर तू नहीं है ऐसा नहीं, तू तो है ना, ये दिखा रहे हैं। और फिर दूसरा अशून्य नहीं कहकर तू जानता ही नहीं, ऐसा किसी को भ्रम हो जाए तो उसका भी खंडन करना है। तू जानता है और गेयों से भरा है, सब कुछ जान सकता है, ऐसा तेरा स्वभाव ही है। इसलिए मतलब तुम्हें आकुलता का कोई कारण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विशेष बात है कि नहीं?
मतलब ये शून्य नय अशून्य नय ने भी कितना बड़ा काम किया। शून्य नय ये कह रहा है कि मुझे सब कुछ होते हुए भी मुझे मैं नहीं दिख रहा हूं तो क्या फायदा, इसलिए मैं को देख। समझ में आ रहा है? जो देख रहा है उसको देख, ये शून्य नय के माध्यम से समझ में आ रही है। और अशून्य नय के माध्यम से ये समझ रहे हैं, हाँ ये सब होते हुए भी तू भी उसमें से एक पार्ट है, तू भी उसका एक पार्ट है। और सब जानते हुए उनको पर रूप से जानना नहीं है। कहां से लाया? अक्सर क्या होता है, पर को जानना नहीं, पर को जानना नहीं, पर को जानना नहीं, ऐसा निरंतर। स्व को जानो, पर को नहीं जानो, ये ऐसी एक धारा चल जाती है। हाँ, वो प्रयोजन को लेकर वो धारा चली है। इसका मतलब सर्वथा उसी को ग्रहण करो, ये नहीं कह रहे हैं। क्या कहा? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि स्वभाव को ध्याना। और जब स्वभाव को जाता है तो पर भी जानने में आता है। जब पर को जान रहा है उस समय में व्यग्रता नहीं हो, पर से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पर ने प्रवेश किया नहीं है। पर कितने भी आ जाए वो मेरे ज्ञान के ऊपर बोझा होता नहीं है। अगर बोझा होता सबसे पहले सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पर बोझा होता, क्योंकि उनके ज्ञान में त्रिकाल झलक रहा है। तो कितना उनको स्ट्रेस होता, जबकि कोई स्ट्रेस नहीं है। क्यों स्ट्रेस नहीं है, मेरा प्रश्न है आप सबसे। सर्वज्ञ भगवान को सबको ले जानने में कोई स्ट्रेस नहीं है। क्यों नहीं है? भार नहीं है। क्यों नहीं है? मोह नहीं है। ठीक है, हाँ मोह नहीं उसमें आ गया। एक शब्द में विशिष्ट अपेक्षित रख रहा था, वे तन्मय नहीं है। तन्मय नहीं है वे। अगर तन्मय होते तो पर को दुख होता तो इनको भी दुख होता, पर को सुख होता तो इनको भी सुख होता। और यही तर्क अद्वैतवादियों को दिया। यदि ये तेरे ही अंश है, यदि ये तेरे ही अंश है तो कोई दुखी हुआ तो तू दुखी होता है या सुखी होता है? एक। कोई सुखी हुआ तो तू सुखी होता है या दुखी होता है? दो। समझ में आया? ये एक तर्क करा है। फिर दूसरा तर्क क्या दिया? ये तेरे ही अंश है तो एक को दुखी और एक को सुखी ऐसा क्यों किया, ऐसा भेदभाव क्यों किया तूने? तो उसका उत्तर उनके पास में नहीं है। फिर कोई कारण है, प्रकृति आदि कर्म ये सब वहां पर जुगाड़ लगा देते हैं। बट कहने की बात यही है कि गेयो से शून्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू तो है। ओके, ये तेरी हयाती की सिद्धि करनी थी इसलिए गेयो से शून्य किया। और गेयो से भरा पड़ा है ये कहकर भी इतने सबको जानने की से भी तुझे कोई तकलीफ नहीं, भार नहीं है। और सुन, जानना तेरी कंपल्शन नहीं है, और जानने में आए तो नहीं जानना ये भी कंपल्शन नहीं है। समझ में आया क्या? नहीं जानना ये भी कंपल्शन नहीं, और जानना ये भी कंपल्शन नहीं है। नहीं जानना ये कंपल्शन होता तो क्या तकलीफ है? आकुलता होती, व्यग्रता होती। और आज तक अनादिकाल से पर ही तो जानने में आया है। और सर्वज्ञ होने के बाद में तो ज्यादा पर आएंगे। अभी तो समय में मान लो 2-4 पर आते हैं ज्ञान में, लेकिन सर्वज्ञ होने के बाद में अनंत त्रिकालवर्ती पर जानने में आएंगे। तब क्या करेगा? आज तो थोड़े में ही थक रहा है, तो तब ज्यादा होंगे तब क्या करेगा? नहीं ना, फिर आज ही निर्णय करेगा तो सर्वज्ञता प्रकट होगी। चलिए देखो, हाँ देखो कथन की अपनी लिमिटेशंस है। ये बुद्धिपूर्वक स्व को जानने की बात आती है, लेकिन उसमें वस्तु स्वरूप की स्वीकृति गर्भित है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अपन स्व को जानना चालू कर दे बुद्धिपूर्वक, लेकिन पर की रुचि बनी रहे, काम होगा। पर का स्वरूप की स्वीकृति होनी चाहिए, स्व के स्वरूप की स्वीकृति होनी चाहिए।
और किसी काल में सहजता से वो काम हो जाता है। एक उत्तर देता है, एक तर्क देता हूं। मान लीजिए मुझे यहां से पुणे जाना है, मान लो अति महत्व का कार्य है और मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पर भी जानने में आ रहा है, स्व भी जानने में आ रहा है, गाड़ी तेज चला रहा हूं बुद्धिपूर्वक, समझना क्यों, मुझे समय की कमी है, राइट। तो अपने आप ये बुद्धिपूर्वक चलाना स्वयं में होगा, मुझे करना नहीं पड़ेगा, ये भी कह रहे, समझ में आ रहा है क्या? वो रुचि, वो जल्दी पहुंचने की धगज मुझे इस प्रकार से पूरे गाड़ी को जल्दी चलाने के लिए प्रेरित करेंगे। उसी प्रकार स्वरूप को ध्याने की अति तत्परता, धगज इस जीव को बाह्य होते हुए बाह्य पर दृष्टि हटाकर अपने एक ध्येय की ओर अपने उपयोग को लक्ष्य केंद्रित कराएगी, अर्थात वो स्वयं में होगा, वो भी करना नहीं पड़ेगा। ये कह रहे हैं इतनी सहजता वस्तु स्वरूप में है। हाँ, अब ये जो उपदेश है ना कि बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, हाँ है, ये भी एक उपदेश, क्योंकि अनंत काल से ये गेव को जानता है और वहीं पे रमता है, तो फिर इसको कहा जाता है बुद्धिपूर्वक थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके बैठ यहाँ पर, तो तभी तुझे रुचि आएगी अपने वस्तु के प्रति, और रुचि जब आएगी तभी तुम्हारा समर्पण होगा उस वस्तु के लिए। तो ये चरणानियोग की शैली से ये किया गया कथन है कि बुद्धिपूर्वक ध्याओ, समझ में आया, पर से हटाओ और स्व की तरफ घटाओ। तो इस प्रकार से वो चरणानियोग की शैली से ये कथन किया जाता है कि बुद्धिपूर्वक। और द्रव्यानियोग के पक्ष से देखो, पांच समवाय में अभी आगे चलने वाला है, अभी पांच समवाय का ही लगभग प्रकरण, उसमें क्या कहेंगे, कार्य कैसे हुआ, स्वभाव से हुआ, निमित्त से हुआ, होनार से हुआ, पुरुषार्थ से हुआ या काल लब्धि से हुआ। तो कह रहे क्या कहे, आप कहीं से भी देखो, काल कार्य तो पांचों की हयाती में हुआ है। तो बुद्धिपूर्वक कहने की अपेक्षा इतनी है, ये प्रेरणात्मक कथन है, प्रेरणा है, क्योंकि इस जीव को उस प्रेरणा की भाषा वर्तमान में समझती है, इसलिए उसको उसी का उपदेश दिया जाता है। कालांतर में वो इतना व्यवस्थित हो जाएगा कि उसको प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं ही जब भी देखो वो स्वभाव को ध्याता हुआ पाया जाएगा, ठीक है। और वो रुचि ही उसको स्वभाव की तरफ ले जाएगी। फिर उस समय उसको कहना नहीं पड़ता, अभी बहुत टाइम हो गया बाहर, चलो चलो अंदर, चलो चलो अंदर, ऐसा नहीं। उसको बाहर में आकुलता दिखाई देगी, वो छटपटाहट दिखाई देगी, निरंतर व्यग्रता दिखाई देगी, और उसको स्थिरता, शांति की तलाश फिर से ढूंढता हुआ वो अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होगा। मैंने पीछे एक बार उदाहरण दिया था, हम बाहर गर्मी में है, ठीक है, गर्मी में है और पूरे पसीने से पानी पानी हो गए हैं। अब हमको मालूम है कि एक रूम है, वहां पर एसी चल रहा है। अब हमको उस एसी वाली रूम में जाने के लिए कौन प्रेरित करता है? स्वयं वो शांति की तलाश इस जीव को बराबर एसी के रूम में प्रवेश करवाती है, सहज हो जाता है। समझ में आ रहा है कि सहजता कैसे हो रही है? अब इसमें पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक क्या है? बुद्धिपूर्वक उद्यम, सुख कहा है, ये निर्णय जहां पर हो जाता है अपने आप बुद्धिपूर्वक वहां पर प्रवृत्ति भी पाई जाती, एक अपेक्षा ये भी लगाई। समझ में आ रहा है क्या? तो बुद्धिपूर्वक है, बिल्कुल है, लेकिन ये किसके लिए कहा जाएगा? जिसको कुछ भी नहीं समझ रहा उसको कहा जाएगा बुद्धिपूर्वक। अभी हमारी स्तर पर हमको यही समझाया जाएगा कि सब कार्य सहजता से हो जाते। इसमें बात गर्भित है कि चरणानियोग की शैली से बुद्धिपूर्वक ऐसी प्रवृत्ति होती है, ठीक है, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है ना? कथनों की अपेक्षा लेना बुद्धिपूर्वक है किसके लिए? जो बहुत शिथिल हुआ है उसको कहेंगे बुद्धिपूर्वक आ जाए यहाँ पर, और जो तत्पर ही है उसको तो कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में उस सहजता से अपने सहज स्वरूप में प्रवेश कर लेगा, ठीक है। उसको बाहर में व्यग्रता दिखती ही दिखती है,
और फिर कदाचित इसको कह सकते हैं बुद्धिपूर्वक वो प्रयास करता है अंदर जाने का, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। फिर देखो, अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा के ज्ञान स्वभाव में अनंत ज्ञेय अर्थात पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। क्या कहा? अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा के ज्ञान स्वभाव में अनंत ज्ञेय पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। तथापि कोई भी ज्ञेय पदार्थ भगवान आत्मा में मिल नहीं जाता। हाँ, यहाँ पर कह रहे वे चित्रित है, कीलित है, टंकोत्कीर्ण है, एक एक मोती की भांति, वो एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय वो एक उस ज्ञान दर्पण पर एकदम टंकोत्कीर्ण है। हाँ, एक एक द्रव्य की एक एक गुण की एक एक पर्याय त्रिकालवर्ती सब टंकोत्कीर्ण है। इतना सब कुछ इस ज्ञान पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फिर से अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा में, अनंत धर्मात्मक मतलब क्या? ये परस्पर विरुद्ध धर्म युगल। अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा में ज्ञान स्वभाव में अनंत के ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है, मेरे ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है। अनंत के पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसका मतलब प्रतिबिंबित होते मतलब अभी है या नहीं है, प्रश्न है आप सबसे। स्वभाव में है या नहीं है? अगर आप नहीं कहोगे तो फिर जब केवल ज्ञान हुआ तब तो आए कहां से? एक। और यदि आप हाँ कहोगे तो अब कहाँ है? राइट। हाँ, मतलब ये आप समझ रहे क्या? कोरा उत्तर नहीं देना, इसका भाव भाषण करना बहुत वैल्यूएबल ये बात है। क्या कि मेरे स्वभाव में अभी वर्तमान में समस्त गेट टंकोत्कीर्ण पड़े हैं। अब वो एक पर्टिकुलर ज्ञान पर्याय होगी, उसी में वे अभिव्यक्त हो जाएंगे, वो अलग बात। लेकिन स्वभाव में वे टंकोत्कीर्ण पड़े हैं। अनंत गे इस ज्ञान स्वभाव में टंकोत्कीर्ण पड़े हैं। ये मानो तो सही। ये मानकर क्या फायदा होगा मालूम है क्या? पर को जानने की जो व्यग्रता है ना, इसको जानू उसको जानू, ये जो होता है ना वो खत्म हो जाएगा। कौन आया है, किसकी आवाज चल रही है, कौन आकर गया, किसका फोन आया, वो जो व्यग्रता है ना वो खत्म हो जाएगी। यदि इस ज्ञान पर्याय में जानना होगा तो जान लेगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। वो आकुलता नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जैसे सामयिक चल रही है और सामयिक के काल में एक फोन टन आया। अब होता है कि नहीं इच्छा, या अपन भोजन कर रहे हैं, फोन कहीं और पड़ा है और उस समय में फोन बजा, कौन है जानने की इच्छा हो रही कि नहीं? वो जो जानने की इच्छा है, अभी देखो इसमें काल में क्रम पड़ रहा है, बट लॉजिकली बात यह है कि ज्ञान दर्पण में मात्र ऋण का ही तो प्रतिबिंब है। अभी वर्तमान में उतना ही है, फिर थोड़े काल बाद अगले समय में कदाचित हो सकता है ज्ञान दर्पण पर आपका फोन है या किसी और का फोन है, वो नाम वो ज्ञान दर्पण पर प्रतिबिंबित होगा, लेकिन पहले रिंग ही प्रतिबिंबित होती है। अब कितनी विचित्र बात है ना कि ज्ञान भी ऐसा प्रत्येक समय में क्रम से जान रहा है, और उसकी व्यवस्था उस चित्र की व्यवस्था ज्ञान स्वयं कर रहा है। तो फिर ऐसा चित्र की व्यवस्था ज्ञान स्वयं कर रहा है, तो अब मुझे करना क्या रहा? अरे तुझे उस चित्र को देखकर उसमें मैं ढूंढना था, स्व देखना था, स्व। तेरे ज्ञान दर्पण पर झलका है ना, तुझे वो चित्र क्यों दिख रहा है, तुझे तू क्यों नहीं दिख रहा है? कितने जन पकड़ रहे मेरी बात को? अक्सर हमको ज्ञान ने व्यवस्था की है ये कह रहे हैं अपन, ठीक है, ज्ञान ने व्यवस्था की तो उसको हम देख रहे हैं। अरे लेकिन ज्ञान ने व्यवस्था की है, तू पर्दा देखना, तू पर्दे का चित्र क्यों देख रहा है? वो पर्दा जो है ना वो तेरा है, वो चित्र तेरा नहीं है। वो चित्र अभी है, बाद में चला जाएगा, लेकिन पर्दा वैसे का वैसा बना रहेगा, और वो पर्दा तू है। पर्दा समझ में आ रहा है ना? ज्ञान दर्पण,
वो ज्ञान दर्पण तू है, उस ज्ञान को देख। और ज्ञान किसका? उस आत्मद्रव्य का। तो क्या पकड़ में आया? उस ज्ञान को लेकर आत्मद्रव्य पकड़ में आया। लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। हाँ, मैं इसी के लिए तो इसी की तलाश में था, मैं इसी की तलाश में था, आज मुझे मिल गया। समझ में आ रहा है क्या? इतना सरल है वो वस्तु को के पास जाना, बशर्ते रुचि है। रुचि हो तो काम होगा, अरुचि है तो काम त्रिकाल में नहीं होगा। वो इष्टोपदेश का एक छंद है, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। क्या आ गई बात? जीव का उपकार कब होता है? यज्जीवस्योपकाराय, जीव का उपकार कब होता है? जब वो अनंत गेयों में अपनी ज्ञान गे को देख लेता है। समझ में आया? अनंत गेयों में अपने ज्ञान गे को देख लिया तो काम हुआ। अनंत गेयों में ही उलझा रहा तो अपना गे ज्ञान गे बाजू को रहा। समझ में आया? वो आता है ना क्या कि अपना पाड़ा बाजू वाले भैंस का दूध पी रहा है, वाला खुश है कि नहीं है? खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यदि खुश है, संतुष्ट है, तो क्या होगा? एक दिन ये पाड़ा उसी भैंस का हो जाएगा। तुम्हारी भैंस फिर दूध ही नहीं देगी। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये ज्ञान दर्पण हर रोज उठता है, प्रत्येक समय में उठता है। गे आया, गे को जानता है, गे के लिए समर्पित करता है अपने आप को, लेकिन स्व को स्वरूप नहीं देख रहा है। उस गे के साथ साथ वो स्वयं भी एक गे था। समझ में आया? प्रायोरिटी कितनी है? स्वयं भी एक गे था और गे दूसरा गे भी, पर गे भी था। अभी इसके पास चॉइस था, पर गे को जानूं या स्व गे को जानूं। अब इसने क्या किया? मुझे जानना पड़ेगा, नहीं जानूंगा तो नुकसान होगा, फिर पर क्या, लोग क्या कहेंगे, आदि आदि सब भ्रांतियां इसके माथे पर टकराने लग गई। मैं पागल हूं, अमुक हूं, तमुक हूं, ऐसा कहकर ये भयभीत होता है और ये पर को जानने में लग जाता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अक्सर होता है क्या, ऐसा काफी बार होता है। आपने कभी एग्जाम दी होगी, तो जब एग्जाम दे रहे थे, कोई वस्तु को, कोई आंसर को हम याद करके गए थे और वही प्रश्न आया परीक्षा में। परीक्षा देते समय वो उत्तर याद नहीं आया और आश्चर्य, पेपर दे दिया और देते ही जस्ट उठ गए, उत्तर याद आ गया। ऐसा क्यों हुआ? किसी को पूछा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अपने आप याद आ गया। ऐसे क्यों हुआ? ज्ञान में था कि नहीं था वो गे? वो उत्तर रूपी गे ज्ञान में था कि नहीं था? तो फिर ज्ञान में था तो ज्ञान ने वो व्यवस्था क्यों नहीं की उस समय में? तो कह रहे उस समय की वो योग्यता वो पर्याय में नहीं थी, इसलिए ज्ञान ने उस गे को भी नहीं लाया। समझ में आया? ये एक बात। दूसरी बात, याद नहीं आया, लेकिन जिसके याद नहीं आया वो तू था। वो तू विद्यमान था कि नहीं था? और तू गे था कि नहीं था? था। तो पर गे जानने में नहीं आया, कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन तू था ये तुझे जानने में नहीं आया, ये बहुत बड़ा अपराध है। आश्चर्य हमको क्या होता है, हमने पर गे नहीं जाना, इसको लेकर हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन स्व गे नहीं जाना, इसको लेकर हमको किंचित मात्र भी दुख नहीं है। और इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि सब में तू भी है। उदाहरण दे रहा था, दो उदाहरण आते हैं हमेशा। क्या कि इस रूम में कितने जन बैठे, काउंट करो, और सभी करते, प्रकाश है, इतने बच्चे हैं, टेबल है, लाइट है, पंखा है, सब करते, सभी बच्चे गिनते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं गिनते। एक ये उदाहरण आता है। कितना पागलपन लगता है कि नहीं? सबको देख रहा है, स्वयं को नहीं देख रहा है। जिस प्रकार उदाहरण में हमको पागलपन दिख रहा है, वैसे ही सिद्धांत में, अनंत गेयों में मैं स्वयं को नहीं देख रहा हूं, ये वैसा ही पागलपन है जैसा वहां का पागलपन है। इतना अज्ञानी कोई रह सकता है क्या?
वैसे ही केवली को ऐसा लगता है कि ये इतना अज्ञानी रह सकता है क्या, स्वयं है और स्वयं को ही नहीं जान रहा है। इसलिए आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, शंकानो करनारते अचरज ए जामाप। आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, आशंकानो करनारते अचरजे जमाप। समझ में आया क्या? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। डेली कहते कि नहीं अपन ये, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। क्या कह रहे, बहुत सुलभ है ये मेरा भगवान आत्मा, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। क्या कह रहे, जबरदस्त बात आ गई। इतना सुलभ है मेरी वस्तु, प्रत्येक समय में मेरा ज्ञान, मेरे ज्ञान का गे मेरा स्वयं आत्मा बन रहा है और मैं देखने के लिए तैयार नहीं हूं। समझ में आया? मुझे उन पर गेयों से फुर्सत नहीं मिल रही है इसको देखने की। बात ऐसी नहीं है फुर्सत नहीं मिल रही है, उनके साथ साथ मैं भी गे हूं। मैं रुचि का विषय नहीं हूं ना, वो पर रुचि का विषय है, इसलिए वहां पर उपयोग गया है। और मैं भी एक गे था ना। देखो देखो 10 जन खड़े हैं ऐसे, और सामने से कोई प्रधानमंत्री जा रहे हैं एग्जाम्पल, और प्रधानमंत्री ने एक ही जन को हाय किया, बाकी जन क्या होंगे, नाराज होंगे कि नहीं होंगे? बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार 10 गे खड़े होंगे और उन गे में मैं भी एक गे था। अब मुझे सुखी होना था तो इन 10 गेयों में मैं भी एक गे था, मतलब 9 पर थे और एक मैं स्व था। तो क्या मुझे सुखी होने के लिए क्या करना था? एक तो स्व को स्वरूप से ध्याना था, ये एक तर्क है। दूसरा और एक है सुखी होने के लिए, कोई बताएगा दूसरा क्या है सॉल्यूशन था? एक तो स्व को स्वरूप से जाना, स्व गे को देखना, ओके, ये एक सॉल्यूशन था। दूसरा सॉल्यूशन क्या था? 10 गेयों में किसी को भी देखकर सुखी कैसे हो सकता है जी? बस दूसरों को देख लो, दूसरे को देखकर क्या है, ये दूसरा है, मैं नहीं हूं, इतना नक्की कर लो। और देखो बोलने में क्रम पड़ रहा है, ये दूसरा है, मैं नहीं हूं, लेकिन जानते समय में मैं अहम, ये मैं नहीं, बस मतलब वो भाव भाषा, वो फीलिंग ही वहां पर अपनत्व कराती ही नहीं है। बस अपनत्व कराती नहीं, यही हो गया सम्यक्त्व। समझ में आया? इसलिए पर जाने बहुत गे आ गए इसलिए मुझे तकलीफ है, ऐसा भी नहीं। कोई गे नहीं आया तो मुझे तकलीफ है, ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मैं शून्य हूं कह दिया गेयों से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तो हूं, राइट? और अनंत गे मुझ में बैठे हैं तो मुझे कोई तकलीफ है नहीं, उसमें भी मैं तो हूं, मैं तो हर समय में हूं। समझ में आया? और मेरी सुख की सिद्धि, मेरे प्रयोजन की सिद्धि मुझसे है, बाकी से नहीं। आइए, तथापि कोई भी गे पदार्थ भगवान आत्मा में मिल नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि अनंत पदार्थों को जानकर भी यह भगवान आत्मा सुने घर की भांति उससे खाली ही रहता है। इस भगवान आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव है, याद रखना ये स्वभाव है। हाँ, अनंत गे बैठ सकते, हाउसफुल हो सकता है, ठीक है? हाँ, विचार कीजिए ना। हाँ, एक ट्रेन का डिब्बा है, राइट? ट्रेन के डिब्बे में खचाखच गर्दी है। मान लो 72 तो बैठते हैं वो एक बोगी में, और मान लो 100 जन खड़े हैं वहां पर इर्द गिर्द में, ऐसे वैसे सब लटक रहे, कोई दरवाजे में ऐसा वैसा। उसमें आप है, आप एक उस 150-200 जनों में आप भी है।
तो आपको आप है और वे भी है ये जानने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। और दूसरी बात, वे पर है और आप है ये जानने के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। बराबर जिस प्रकार एक बोगी में हम अपने आप को पृथक विलगीकरण कर सकते हैं, समस्त समूह से अपन अपने आप को बाहर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि इन सब से मैं अलग हूं, उसी प्रकार इस ज्ञान दर्पण पर एक ज्ञान का गेय भी है और अनंत पर गेय है, अनंत पर गेय है। अब इसको करना क्या है? स्व का स्वत्व बाजू को करना है और पर का परत्व बाजू को करना है। पर को जाने तो भी इसको दुख नहीं है, क्यों? यह मैं नहीं हूं। पर को कुछ हुआ इसको जानकर भी इसको कोई तकलीफ है नहीं, क्यों? यह मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बड़ी बात है। हाँ, आश्चर्य है कि नहीं? मान लो अपनी वाचा चली जाए, अपन बोल ही नहीं सकते हैं, अपनी दृष्टि खराब हो जाए, अपन देख ही नहीं सकते, कितना पराधीन महसूस करते हैं कि नहीं? मान लो अपन बिस्तर पर ही लेटे हैं, अपन हिल डुल नहीं सकते, कितना पराधीन महसूस करते हैं ना? कह रहे आचार्य देव कह रहे इस समय में भी तू स्वाधीन है, स्वतंत्र है, पूर्ण है, एक है, अपने में पूर्ण सुख को अनुभव कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? ये गे तेरे ज्ञान में आएंगे, लेकिन तू चलने वाला नहीं, तू सुनने वाला नहीं, तू आंखों से देखने वाला नहीं, तू तो जानने वाला है। वो जानना जो गे है, तेरा ज्ञान गे, तू सामने है कि मैं जान नहीं सकता हूं, ऐसा कहने वाला ही जान रहा है। क्या कि मैं जान नहीं सकता हूं? ये जानने वाला तू है। हो अपना स्वगे स्वरूप से ध्याएगा। जिस दिन ध्याता है इस प्रकार, सारी आकुलताएं मिट जाती है, सारे टेंशन्स, सभी विकल्प खत्म हो जाते हैं और स्वभाव में एकदम आनंद 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 ही प्रकट हो जाता है। आइए क्या कह रहे देखो। इस भगवान आत्मा में, सेकंड लास्ट लाइन, पेज नंबर 283, इस भगवान आत्मा में आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है कि अनंत पदार्थों को जानकर भी वह उनसे अमिलित रहता है, अलिप्त रहता है, शून्य रहता है। ठीक है? मतलब अनंत पदार्थों को जानकर भी, देखो शून्य को समझाने के लिए अनंत को जानकर वो शून्य रहता है, ये समझा रहे। अब देखो अशून्य को क्या समझाते, देखो अभी। हाँ, अब पेज 284 पर आ जाइए। शून्य समझाने के लिए क्या किया? अनंतों को जानता हुआ भी उनसे शून्य है, अर्थात अमिलित है, उनसे मिलता नहीं है। अनंत जानने में आ जाए लेकिन एक से भी मिलता नहीं है। हाँ, मिलना मतलब क्या? मिलना मतलब क्या? मिलना मतलब उनमें व्याप्त हो जाना। व्याप्त होना मतलब अपना स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव उनरूप हो जाना। समझ में आ रहा है क्या? देखो और एक बात याद रखना, ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई किसी पर पदार्थ को व्याप्त नहीं कर सकता। ज्ञानी तो करता ही नहीं है, स्वभाव से भी नहीं करता, स्वभाव से मानता नहीं है और बाह्य क्रियाओं से करता नहीं है। समझ में आया? क्योंकि उसकी अनर्गलता मिट गई है, उसकी भ्रांति टूट गई है। लेकिन अज्ञानी की भ्रांति टूटी नहीं है, वो कल्पना करता है कि मैं इसको ग्रहण कर सकता हूं, मैं उसका भला बुरा कर सकता हूं, मैं सुखी दुखी कर सकता हूं, मार या जिला सकता हूं, ऐसा अज्ञानी मानता है। लेकिन सचमुच वो भी पर का कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? ये सबसे बड़ी बात है। फिर कोई कहेगा साहब अगर ऐसा होता तो फिर कौन पर का करने के लिए करता नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं होता। अगर हम नहीं करते तो कुछ नहीं होता। तो उसको समझाते तू नहीं करता तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। तेरे बिना वही काम रुकेंगे जो तेरे काम है। क्या कहा? तेरे बिना वही काम रुकेंगे जो तेरे काम है। तेरा काम क्या है? मात्र जानना। तो तू नहीं है तो तेरा जानना उतना ही यहां दिखाई नहीं देगा, बाकी सब होता रहेगा।
समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये क्या मानता है, मैं नहीं रहूंगा तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय के साथ में जो जो कार्य मैं कर सकता था वो नहीं होंगे, तो कौन करेगा? उसकी फिक्र तुझे करनी नहीं है, तू अपनी फिक्र कर, ठीक है। हाँ, आइए 284 पर भगवान आत्मा के इस अलिप्त स्वभाव को, अमिलित स्वभाव को, शून्य स्वभाव को ही शून्य धर्म कहते हैं, और इस शून्य धर्म का विषय बनाने वाले सम्यक ज्ञान के अंश को शून्य नहीं कहते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि कोई भी पदार्थ भगवान आत्मा में मिलता नहीं है, तथापि यह भगवान आत्मा उन्हें जानता अवश्य है। यदि इस जानने को ही मिलना कहे तो यह भी कह सकते हैं, यदि कल्पना किए, इमेजिन, यदि इस जानने को ही मिलना कहे तो यह भी कह सकते हैं कि यह भगवान आत्मा लोगों से भरे हुए जहाज की भांति अनंत ज्ञेय अर्थात पदार्थों से भरा हुआ है, मिलित है, अशून्य है, मिला हुआ ही है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल लगता है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करके देखना। मिला हुआ है कहकर जानने की तरफ से देख रहे हैं, और मिला नहीं है कहकर वहां पर स्वरूप की रुचि करने की प्रेरणा की अपेक्षा कह रहे हैं। समझ में आया? तो प्रश्न ये है, अनुभव के लिए मिला है, ज्ञेय से मिला है ये जानना, या नहीं मिला है ये जानना। प्रश्न समझ में आया? अनुभूति के लिए यह ज्ञेय से मिला हुआ है ऐसा जानना, या ज्ञेय से शून्य है ऐसा जानना। शून्य है जानना पड़ेगा। यदि भरा पड़ा है ऐसा जानेगा तो क्या तकलीफ होगी? देखो, पहली बात तो यह है कि दोनों नए हैं, विकल्प है, ठीक है। तो इन नयों के विकल्पों से पार होता ही स्वभाव में जाएगा, एक बात तो यह है। दूसरी बात, ज्ञेय से भरा है इससे भी कोई तकलीफ नहीं है, ज्ञेय से शून्य इससे भी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। दोनों में ये स्वभाव का निर्णय कर सकता है। इसका मतलब पुरुषार्थ के लिए ये बहुत जानने में आ रहे। देखो, सामयिक में बैठता है ना जीव, तो क्या होता है, दिन भर के जितने विकल्प हैं सारे इस सामयिक के काल में आ जाते। कदाचित दिन भर में कुछ भी नहीं आएगा, काम में व्यस्त होता है तो आता नहीं है, लेकिन अब खाली हो गया ना, अब सामयिक में बैठा ना, खाली हो गया है, काम के विकल्प से खत्म हो गया है, तो समस्त दिन भर के जितने भी क्रियाक्रम में हुए जो राग द्वेष कम ज्यादा बातें हैं, वे सारी की सारी स्मरण में इस सामयिक के काल में आ जाती है। अब यहाँ पर ज्ञेय से भरा हुआ है ये। अब उस समय में ये कैसे स्वयं का स्थितिकरण करे, तत्व चिंतन करे, विकल्प की बात चल रही है, कैसे करे? तो उस समय में कहा जाएगा ज्ञेय से भरा हुआ होने पर भी तू ज्ञेय से अमिलित है, इसलिए तो अब ये निर्णय करता हुआ जीव सुख को प्राप्त होगा। अर्थात अपने चैतन्य स्वभाव को देखता है, और देखते हुए ये ज्ञेय जानने में आएंगे, लेकिन जानने से ये मेरे नहीं होंगे, मुझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं अमिलित भी हूं, लेकिन जानू नहीं, ये भी बात नहीं है। दोनों पक्ष को बराबर बैलेंस बिठाता हुआ अब क्या कर रहा है, स्वभाव को ध्यान के लिए प्रेरित हो गया है, क्योंकि उसमें वो ज्ञान स्वभाव को देखना चालू हो गया है, ठीक है। भरे हुए हैं इसमें भी जाना, खाली है उसमें भी जाना, तो दोनों में जाना ये कॉमन रहा,
भरा और खाली दोनों बाजू को चले गए। मात्र जानना वहां पर मुख्य हो गया, और वो जो मात्र जानना मुख्य हो गया उसी में एकत्व हो गया, तो अपने आप सम्यक्त्व हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा अपन क्रम नहीं लगा सकते कि किसको, इस पर्टिकुलर केस में कि किसको मुख्य किया जाए। ज्ञो से भरा होते हुए भी उस समय में उसको अपना ज्ञान स्वभाव देखना है, और ज्ञो से खाली है ऐसा कहते हुए भी उसको अपना ज्ञान स्वभाव देखना है। अभी कोई कहे हाँ मैं ज्ञो से खाली हूं, अब वो वहीं पे रह गया, अब उसको चलेगा नहीं? अरे बाबा तेरे को तेरा ज्ञान स्वभाव देखना है। ज्ञो से खाली हूं का अर्थ तुझे फिर से ज्ञान स्वभाव देखना था। समझ में आ रहा है? और वही नहीं किया है इसने, तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, चलिए रुकते हैं आज के लिए। कल भराएंगे, फिर से आगे चलाएंगे इस विषय को। 284 का 3rd पैराग्राफ हो गया है, आगे बढ़ाएंगे फिर कल। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। हाँ बोलिए। अभी आपने कहा कि ज्ञेय से मिश्रित ऐसा जान रहा है, ये अनुभूति के पहले होगा ना? अनुभूति के समय में भी आएगा? नहीं, अनुभूति के समय में तो सिर्फ आपको ही जान रहा है ना? हाँ, अनुभूति के समय में तन्मयता स्वभाव के साथ ही होगी। देखो बुद्धिपूर्वक तो वही होगा। अभी बुद्धिपूर्वक का अर्थ यहाँ पर अलग लेना, बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति अलग थी, अब इसको रुचि स्व की ही है, स्व की ही है, स्वज्ञेय की ही है। इसका मतलब परज्ञेय जानने में नहीं आएगा ऐसा नहीं, और परज्ञेय को लेकर इसको एलर्जी है ऐसा भी नहीं। क्या कहा? परज्ञेय को लेकर एलर्जी है ऐसा भी नहीं। और एक बात, आत्मानुभव जब भी हो रहा है ना, ज्ञान जानने का ही काम कर रहा है, लेकिन आत्मानुभव किसको कह रहे हैं? स्व में अपनापन, स्व में स्वामीपना स्थापित हो गया, ये आत्मानुभव है। हमको क्या लगता है आत्मानुभव मतलब ऊपर को जानता ही नहीं, एक स्व को ही जानता है, ऐसा नहीं। जानना तो स्व का भी हो सकता है, पर का भी हो सकता है, लेकिन उसमें पर को जाने तो स्व में स्वत्व अर्थात स्वामीपना स्व के साथ में ही है, ये पक्का हो गया तो काम हो गया। समझ में आया? ये आत्मानुभव। और फिर रुचि भी कैसे होगी? रमणता भी स्व में ही होगी, का अर्थ पर से अरुचि हुई, पर को जाना, पर से अरुचि हुई मतलब स्व से रुचि है, तो स्व संबंधी रमणता का भाव व्यक्त हुआ, और उस व्यक्तता को लेकर ही चारित्र भी प्रकट हो गया। समझ में आया? तो आत्मानुभव का काल के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं पकड़ना कि पर नहीं जानने में आता, पर जानने में आता ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, ये सब क्यों होते शुक्ल ध्यान के काल में? समझ में आ रहा है क्या? एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क और एकत्व अवितर्क। तो कहने की बात इतनी है कि ये सब हो सकता है, लेकिन उसकी रुचि कहाँ है, उसका समर्पण कहाँ है, अपनत्व कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आत्म अनुभव के काल में। और यूजुअली समझाने के लिए यही समझाते हैं। बोलिए। हाँ, ज्ञान सविकल्प ही है। सविकल्प का अर्थ क्या? विशेष प्रतिभास को सविकल्प कहते हैं, राइट? राग द्वेष से रहित, राग द्वेष से रहित, खत्म, बस इसी को निर्विकल्प कहना है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो बहन जी देखो, आत्मानुभव के काल में मात्र राग द्वेष से रहित होना है। फिर स्व को जानो या पर को जानो, जैसे अभी भाभी जी ने कहा क्या कि सविकल्प ही है ज्ञान। सविकल्प है मतलब क्या? ये जानेगा ही जानेगा, कुछ ना कुछ जानेगा ही जानेगा। कुछ ना कुछ जानना मतलब कुछ भी जान सकता है। तो उस जानने में इसको राग द्वेष नहीं हुआ, यही निर्विकल्पता है। और उस समय में सहज ही परिणति स्वरूप के प्रति अपनापन स्थापित करती हुई वहां तन्मय होती दिखाई देगी। ऐसा ही होता है।
समझ में आ रहा है क्या? ये जानबूझकर पर जानने में आर्य के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि पर मेरा दुश्मन नहीं है। अब इतना अपने ऊपर हैमरिंग हो गया कि पर को जानना नहीं, स्व को जानना है, ये हमारी रुचि उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अब हमको ये ख्याल में आ गया कि स्व को ही ध्याना आवश्यक है, अतः स्व में स्वत्व करना यह आवश्यक है। स्व को ध्याना मतलब स्व का स्वत्व करना आवश्यक है। और इसने क्या मान लिया है? स्व पर को देखना ही नहीं, ये आवश्यक है। ओके, तो इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने इसमें। ओके, अनुभूति के काल में ज्ञान भी तो निर्विकल्प हो जाएगा ना? नहीं, ज्ञान हमें, अरे सिद्धों का ज्ञान भी सविकल्प ही है। सिद्धों का ज्ञान भी सविकल्प मतलब क्या? अनंत के जानने में आ रहे ना, यही सविकल्पना है। ठीक है, और वो निर्विकल्प जो है ना, वो चारित्र मोह और दर्शन मोह की तरफ से कहते हैं। तो वैसे आपकी जो सातवीं गाथा है, हाँ, जो ऊपर ज्ञानी का ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र, राइट। तो वो अनुभूति के समय बिल्कुल गिर गई हो जाएगी ना? मतलब उसी समय उसी को दर्शन भी, चारित्र भी और ज्ञान भी, ऐसा है क्या? ऐसा है, वहां पर उस विकल्प के भेद खत्म हो जाएंगे। एक मतलब मेरे में ज्ञान है, मेरे में दर्शन है, मेरे सुख में, मेरे में चारित्र है, ये विकल्प खत्म हो जाएगा। एक दूसरा, फिर मैं एक आत्मा हूं, ये निश्चय का विकल्प चलेगा। वो निश्चय का विकल्प भी खत्म हो जाएगा और फिर वो समग्र वस्तु को ध्याएगा। निश्चय का विकल्प भी आत्मा नहीं है, वो भी व्यवहार ही माना जाएगा। ठीक है, वीणाणम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो। शुद्ध कहकर ये कहना चाह रहे हैं कि ये भेदात्मक नहीं है। लेकिन सुनो, अभेदात्मक विकल्प भी आत्मा नहीं है। अभेदात्मक विकल्प का भी अभाव करता हुआ उस आत्म स्वभाव के साथ तद्रूप होता हुआ परिणाम ही आत्मा है। क्योंकि विकल्प भी पर है, ऐसा कहने में आएगा। फिर वो शुभ भाव है ना, और शुभ भाव आत्मा नहीं होता, शुद्ध भाव को ही आत्मा कहा जाएगा। और बोलिए, चलिए करना है आज। हाँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अनंतानंद सिद्ध भगवंतों की जय हो। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो।
अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। चलिए सबको जय जिनेंद्र। जय जय। हाँ जी जय जिनेंद्र।